तो हमारा आज का टॉपिक है लेविस स्ट्रक्चर्स या लुईस स्ट्रक्चर्स। लेविस ने हमें बताया था कल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। आज हम लेविस के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। लेविस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, अगर वो आप सीखना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान दो। लेविस स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैसे फिक्स होते हैं, आपको याद रखने हैं सबके। जैसे ग्रुप 1 के होते हैं 1, ग्रुप 2 के होते हैं 2, 13 के 3, 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7, 18 के 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं आपको सबसे पहले। जैसे हाइड्रोजन के 1, लिथियम के 1, बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3, कार्बन के 4, सिलिकॉन के 4, नाइट्रोजन के 5, फास्फोरस के 5, ऑक्सीजन के 6, सल्फर के 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके 7, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, मेन जिनोन के 8। इन सबके याद होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ साथ सभी बच्चे। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 1, कार्बन के 4, सिलिकॉन 4, नाइट्रोजन 5, फास्फोरस 5, ऑक्सीजन 6, सल्फर 6, इन सबके 7, जिनोन के 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होना बहुत जरूरी है बच्चों। आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होंगे तभी आप आगे इसमें कुछ कर पाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना बहुत जरूरी है, सभी बच्चे ध्यान रखना। एक बार फिर से, हाइड्रोजन के 1, कार्बन के 4, सिलिकॉन के 4, नाइट्रोजन के 5, फास्फोरस के 5, ऑक्सीजन के 6, सल्फर के 6, इन सब के 7, जिनोन के 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने के बाद आपको अगली चीज जो याद करनी है वो है इनकी रिक्वायरमेंट। बच्चे बात नहीं, रिक्वायरमेंट याद करनी है। रिक्वायरमेंट ये भी साथ साथ याद कर लो, आगे जरूरत पड़ेगी। अब जैसे इसके पास 8 है तो इसकी रिक्वायरमेंट हो गई 0, इनके पास 7 है तो इनकी 1, इनके पास 6 है तो इनकी 2, इनके पास 5 है तो इनकी 3, इनके पास 4 है तो इनकी 4। अच्छा, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये लूज करना जानते हैं। हाँ, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन एक ले भी सकता है, एक दे भी सकता है। क्योंकि उसे एक दे देगा तो खाली हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और एक ले लेगा तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रखना। अब आपसे कोई कहे जिनोन की रिक्वायरमेंट 0, फ्लोरीन की 1, क्लोरीन की 1, ब्रोमीन की 1, आयोडीन की 1, ऑक्सीजन और सल्फर की 2, नाइट्रोजन और फास्फोरस की 3, कार्बन और सिलिकॉन की 4, और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 1। वैसे ग्रुप 1 की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर ग्रुप 1 में सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसकी 1 होती है। एक बार फिर से सुन लो, जिनोन की 0, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की 1, ऑक्सीजन और सल्फर की 2, ऑक्सीजन और सल्फर की 2, नाइट्रोजन फास्फोरस की 3, कार्बन सिलिकॉन की 4, हाइड्रोजन की 1। ये सारी रिक्वायरमेंट आप लोग याद रखना। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट याद हो गई सभी को, तो ध्यान रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1, कार्बन के 4, सिलिकॉन के 4, नाइट्रोजन फास्फोरस के 5, ऑक्सीजन सल्फर के 6,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के 7, जिनोन के 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सबको याद हो गए हैं, सभी बच्चों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग रिक्वायरमेंट की। हाइड्रोजन की 1, जिनोन की 0, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की 1, ऑक्सीजन सल्फर की 2, नाइट्रोजन फास्फोरस की 3, कार्बन सिलिकॉन की 4 और हाइड्रोजन की 1। याद रख लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 के 1, ग्रुप 2 के 2, 13 के 3, 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8। और रिक्वायरमेंट 18 की 0, 17 की 1, 16 की 2, 15 की 3, 14 की 4 और बाकी सबकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस हाइड्रोजन की 1। याद रख लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट। अब आगे चलते जा रहा हूं लुईस स्ट्रक्चर में। देखिए लुईस स्ट्रक्चर बनाने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा बच्चे, 2 मेथड, एक जो रियल मेथड है और एक शॉर्टकट। पहले रियल मेथड देख लो, जो बड़ा बकवास है पर देख लो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 मेथड, पहला है रियल मेथड और दूसरा है शॉर्टकट। पहले रियल मेथड देख लो सभी बच्चे। देखिए रियल मेथड में क्या देखेंगे आप लोग। सबसे पहला काम आपको करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। क्या करना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला काम होना चाहिए आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना है SO3 का, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर 16 का है 6, ऑक्सीजन भी 16 का है 6, 3 ऑक्सीजन है, ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, पहला काम। ये हो गया 6 + 6 × 3 24। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपको सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे आप मेक सिंगल बॉन्ड ऑफ ऑल एटम विद सेंट्रल एटम। सभी एटम का सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाना है। मेक सिंगल बॉन्ड ऑफ ऑल एटम विद सेंट्रल एटम। सभी एटम का सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है। दूसरा काम, सभी एटम का सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है। ध्यान रखिएगा, सभी एटम का सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है। अगली बात, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं तो आप ऐसे बनाएंगे, 3 बनाने हैं तो ऐसे बनाएंगे, 4 बनाने हैं तो ऐसे बनाएंगे। ध्यान रखना, 2 बनाने हैं तो लीनियर, 3 बनाने हैं तो ट्रायंगुलर। ये शेप्स होती हैं, आगे आएंगी, अभी शेप्स होती हैं, आगे आएंगी, पर इसको पहले याद रख लो। 2 बॉन्ड जब भी बनाने होंगे तो सीधे, 3 होंगे तो ट्रायंगुलर, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल। इस शेप को टेट्राहेड्रल कहते हैं, ध्यान रखना। 2 होंगे तो लीनियर, 3 होंगे तो ट्रायंगुलर, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल। फिलहाल हमें 3 बनाने थे तो ट्रायंगुलर। अच्छा, पहला बात हमने क्या किया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा काम, मेक सिंगल बॉन्ड ऑफ ऑल एटम विद सेंट्रल एटम। तीसरा काम, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। हर एटम का ऑक्टेट, हाइड्रोजन हो तो डुप्लेट पूरा करना। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम एक्सेप्ट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम एंड प्लेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स
remaining electrons on central atom। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ऑक्टेट पूरा करने के बाद तो उनको सेंट्रल एटम पे रख देना। जैसे फिलहाल हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है, चलो पहले सबका ऑक्टेट पूरा करते हैं। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए 2 हो गए, 4 6 8, ये 2 हो गए, 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, सबका ऑक्टेट पूरा कर दो। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, सबका ऑक्टेट पूरा कर दो आप। चौथा काम, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। बच्चे पहला काम क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे ध्यान दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए 24, 6 इंटू 3। दूसरा काम, सभी एटम का सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाया। तीसरा काम, सभी एटम का ऑक्टेट पूरा कर दिया। 2 4 6 8, 8 16 24, हमारे पास थे भी 24, 24 ही थे और 24 हमारे लग गए। अगर कोई मान लो यहां पे 26 होते तो 2 इलेक्ट्रॉन में यहां रख देता, अगर होते तो, पर अभी 24 है, 24 जितने हैं सबका ऑक्टेट पूरा कर दो। अगर कुछ बच जाए, 2 बचे 4 बचे, यहां पे 4 बचते तो यहां रख देता। अभी बचा कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं रखा सेंट्रल एटम पे। कुछ बच जाए तो उसको सेंट्रल एटम पे रखना है। पहला काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। दूसरा काम सिंगल बॉन्ड बनाना है। 2 बॉन्ड हो तो सीधे, 3 हो तो ट्रायंगल में, 4 हो तो टेट्राहेड्रल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाना है, सबका ऑक्टेट पूरा करना है। कुछ बच जाए तो सेंट्रल एटम पे रख देना। चौथा काम है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे मेरे को मान लो फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं ऑक्सीजन पे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालूंगा, देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं, ये 6 नहीं, वो तो फिक्स है। ऑक्सीजन के 6 हैं, सल्फर के 6 हैं, नाइट्रोजन के 5 हैं, कार्बन के 4 हैं, वो तो सबके फिक्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इस ऑक्सीजन की बात करो, 1 बॉन्ड, इसकी बात कर रहा हूं। माइनस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो ये दिख रहे हैं इसको रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, ये आ गया -1। इसका फॉर्मल चार्ज आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड 1 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 6 -1, सबका -1 आ गया। इसका भी -1 ही आएगा, उसका भी, सबका -1 ही आएगा। चलो सल्फर पे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन के सल्फर के 6 होते हैं। बॉन्ड कितने बना रहा है, 3, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0, इसका फॉर्मल चार्ज आ गया +3, इसका फॉर्मल चार्ज आ गया +3। ध्यान दीजिएगा बच्चे, सभी बच्चे ध्यान देते जाएं।
सुनते जाइएगा सभी बच्चे। पहला काम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6 इंटू 3 24। फिर सिंगल बॉन्ड बनाना है, फिर ऑक्टेट पूरा करना है और फिर फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद पांचवा काम, मेक मल्टीपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के हिसाब से मल्टीपल बॉन्ड बनाना है। एक्चुअली होता क्या है बच्चे, इधर ध्यान देना, सभी बच्चे इधर ध्यान देना। मल्टीपल बॉन्ड बनाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज। सुनिएगा, फॉर्मल चार्ज के हिसाब से मल्टीपल बॉन्ड बनाएं। देखिए इधर क्या होता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए मेरे पास ये A है, ये B है, इस पे -1 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है। तो -1 का मतलब होता है, -1 का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। -1 का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और प्लस का मतलब होता है ये ले सकता है। माइनस का मतलब होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और प्लस का मतलब होता है ये ले सकता है। तो जब भी किसी पे माइनस आए और साथ वाले पे प्लस आए, तो माइनस वाला प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहते हैं, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे कहते हैं लोन पेयर। जिसने बॉन्ड बना लिया वो बॉन्ड पेयर, जिसने नहीं बनाया वो लोन पेयर। तो -1 वाला +1 वाले को लोन पेयर दे सकता है, और देने के बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। एक तो पहले से ही था, एक और बन जाएगा, और ये लोन पेयर गायब हो जाएगा क्योंकि इसी से बॉन्ड बना है। और माइनस भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो माइनस खत्म। माइनस किसकी वजह से था, इलेक्ट्रॉन की वजह से, दे दिए तो खत्म, इसने ले लिए तो इसका प्लस खत्म। तो अभी यहां ध्यान दें, सभी ध्यान दें। माइनस का मतलब होता है लोन पेयर देना, और प्लस का मतलब होता है लोन पेयर लेना। अब यहां देखिए, यहां माइनस है या प्लस है, तो ये -1 वाले ने दिया और +1 वाले ने लिया, डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह -1 वाले ने दिया, प्लस वाले ने लिया, डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह माइनस वाले ने दिया, प्लस वाले ने लिया, और ये हो गया आपके सामने SO3 का लुईस स्ट्रक्चर। एक बार लास्ट स्टेप दोबारा से बताऊंगा, माइनस प्लस वाला फिर से देखे, पूरा का पूरा शुरू से देखे। देखिए कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले SO3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए, इसके पास थे 6, इसके पास थे 6 × 3 24। फिर मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया सभी एटम के साथ, फिर मैंने सभी का ऑक्टेट पूरा किया, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ऑक्टेट पूरा किया। फिर मैंने क्या किया, फॉर्मल चार्ज निकाला, और ये +3 का मतलब है +1 +1 +1, और ये माइनस और प्लस का मतलब हुआ माइनस ने दिया प्लस ने लिया, ये लोन पेयर गायब, बॉन्ड पेयर बन गया। माइनस ने दिया प्लस ने लिया, लोन पेयर गायब, बॉन्ड पेयर बन गया। माइनस ने दिया प्लस ने लिया, लोन पेयर गायब, बॉन्ड पेयर बन गया। इसे बोलते हैं लॉन्ग मेथड, रियल मेथड। पर मैं अगर आपको लॉन्ग मेथड सिखाऊंगा तो फिर आप कंपटीशन क्लियर कैसे करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट। ये जितना भी लेक्चर मैं आपको समझा रहा हूं, आप YouTube पे जाके इस लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हो। चावला सर केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है, तो वहां जाके आप इसको दोबारा भी देख सकते हो लेक्चर को। अगर कोई चीज नोट करनी है, नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको दोबारा भी देख सकते हो इसको।
ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट बड़ा आसान है, सुनना। पहला काम, शॉर्टकट में पहला काम, ध्यान देंगे शॉर्टकट कैसे है। सबसे पहला काम सेंट्रल एटम लिखना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, अटैच एटम लिखना है, उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है। सेंट्रल एटम लिखना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, अटैच एटम लिखना है, उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है। रिक्वायरमेंट 1 होगी तो सिंगल बॉन्ड, 2 होगी तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर रिक्वायरमेंट 1 होगी तो सिंगल बॉन्ड, 2 होगी तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेंट्रल एटम लिखना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, अटैच एटम लिखना है, उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है। रिक्वायरमेंट 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अभी ध्यान दे कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। जैसे मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना है SO3 का, तो बड़ा आसान, सेंट्रल एटम लिख दो सल्फर। क्या लिख दिया? सल्फर। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अच्छा, उसके बाद जोड़ना क्या है? अटैच एटम क्या है? ऑक्सीजन। रिक्वायरमेंट कितनी? 2। हर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 होती है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, पर उसकी रिक्वायरमेंट तो 2 ही होती है। हाँ बच्चे ध्यान दें, यहां सल्फर लिख लिया, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए 2, 4 और ये 6। ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लिख दी 2, 2, 2। अब रिक्वायरमेंट 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गया बड़ी आसानी से। 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, अगर और अच्छा बनाना चाहते हो तो यहां पे आप इनका ऑक्टेट भी पूरा कर सकते हो, अटैच वालों का। अब ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, ये 2 4 6 8, ये 2 4 6 8, ये 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ऑक्टेट पूरा कर दो। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ये बन गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए और बना के देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ध्यान देते रहिए। जैसे मान लीजिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है SO2 का, सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, जोड़ने हैं 2 ऑक्सीजन, रिक्वायरमेंट 2 2, रिक्वायरमेंट 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड। बस हो गया स्ट्रक्चर पूरा। अच्छा, ऑक्टेट पूरा कर लो इसका। 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप लोग। चलिए और बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ गया
SOCl2, SOCl2 कैसे बनाएंगे? सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, जोड़ना क्या है? क्लोरीन ऑक्सीजन। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है 1, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 पर रिक्वायरमेंट 1 होती है, ऑक्सीजन की 2। ध्यान रखना पहले उसको जोड़ते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो सबसे पहले आप जोड़ोगे क्लोरीन को, क्लोरीन को जोड़ोगे। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 है, सिंगल बॉन्ड 1 है, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 है, डबल बॉन्ड। 1 है सिंगल बॉन्ड, 1 है सिंगल बॉन्ड, 2 है डबल बॉन्ड, और ये रह गया। चलिए नया स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। अगला स्ट्रक्चर देखिए, मान लीजिए मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है CO2 का। कैसे बनाएंगे? कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, सेंट्रल एटम लिखना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। बच्चे एक एग्जांपल ध्यान से सुने, सब समझ में आ जाएगा। CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, सेंट्रल एटम लिखना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अटैच एटम लिखना है, अटैच एटम, उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है, रिक्वायरमेंट 2 हो गई। रिक्वायरमेंट 2 है, 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। रिक्वायरमेंट 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड। रिक्वायरमेंट 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड। और ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। बड़ा आसान है स्ट्रक्चर बनाना। मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान देते जाए बच्चे सभी। आपको स्ट्रक्चर बनाना है COCl2, आपको स्ट्रक्चर बनाना है COCl2। क्या करेंगे? कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। जोड़ना क्या है? 2 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2। हमें पता है क्लोरीन 17 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, रिक्वायरमेंट 1, ऑक्सीजन 16 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, रिक्वायरमेंट 2। पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट 1 है, इसकी रिक्वायरमेंट 2 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। रिक्वायरमेंट 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड। रिक्वायरमेंट 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिए बच्चे, ध्यान दीजिए। अब बाकी आप क्या कर सकते हैं? बन गया स्ट्रक्चर, ऑक्टेट पूरा कर दो। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। आप कितने भी लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं, जितने चाहें उतने लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अभी मेरे पास बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान देते जाइए, सुनते जाइए सिर्फ। मान लीजिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, किसी भी मॉलिक्यूल का आप लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ध्यान दें, जैसे आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है जी, स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम O3 का। O3 को मैं लिख सकता हूं OO2। हाँ जी, साउंड क्लियर है सभी को? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साउंड भी क्लियर है और बोर्ड भी दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, ध्यान दें। सेंट्रल एटम ले लिया, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ले लिया अटैच एटम, क्योंकि O3 था, O3 को मैंने लिख लिया OO2।
OO2। तो OO2 मैंने लिख लिया, एक हो गया सेंट्रल एटम, दो हो गए अटैच एटम। ये सेंट्रल एटम है, ये अटैच एटम है। सेंट्रल एटम O है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अच्छा, अब दो है, इनकी रिक्वायरमेंट हो गई 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, रिक्वायरमेंट 2 है। रिक्वायरमेंट 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। अच्छा, एक बात ध्यान देना बच्चे, पर यहां एक गड़बड़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना बच्चे। रिक्वायरमेंट 1 हो सिंगल बॉन्ड, 2 हो डबल बॉन्ड, 3 हो ट्रिपल बॉन्ड। सेंट्रल एटम लिखना है, अटैच एटम लिखने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट लिखनी है। रिक्वायरमेंट 1 हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 हो तो डबल बॉन्ड, 3 हो तो ट्रिपल बॉन्ड। बट एक बात ध्यान रखना बच्चे, बट इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता हो, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता हो, एक बात ध्यान रखना बच्चे, अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता हो तो उसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 होती है। अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी होती है सिग्मा प्लस पाई प्लस लोन पेयर। सिग्मा प्लस पाई प्लस लोन पेयर। ध्यान रखना, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती कोवैलेंसी, इस बात को ध्यान रखें बच्चे। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी। अब जैसे यहां देखो, इसकी कोवैलेंसी कितनी, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो उसके सिग्मा प्लस पाई प्लस लोन पेयर का सम जो है वो 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे यहां कितने हो गए देखो, ये हो गया सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई और ये लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर कहलाता है। तो कितना हो गया सम? 1 2 3 4 5। ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी। इफ कोवैलेंसी एक्सीड, इफ कोवैलेंसी एक्सीड 4, अगर 4 से ज्यादा होगी कोवैलेंसी, देन रिप्लेस डबल विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर कोवैलेंसी 4 से ज्यादा होती है तो डबल बॉन्ड की जगह आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दो, एक डबल बॉन्ड की जगह। अब जैसे यहां कोवैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5, तो एक डबल की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो। ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है और कोवैलेंसी 4 से ज्यादा है तो डबल की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो। अब जैसे यहां मैंने लगा दिया डबल की जगह कोऑर्डिनेट, और फिर ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 8, और इसका मतलब होता है 2 2
4 6 8। ध्यान रखना बच्चे, एक और एग्जांपल देखते हैं तभी समझ में आएगा। सभी बच्चे ध्यान रखें, अगर सेंट्रल एटम कभी भी सेकंड पीरियड का है तो चेक कर लेना उसकी कोवलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दें, कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, देखिएगा। हमने स्ट्रक्चर बना दिया HCN, यहां सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। देखिए, जब मेरे को देखे, मैं स्टाइल देखे लिखने का, 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक तरफ किया, 3 एक तरफ किए। क्यों किया? क्योंकि एक H है, एक N है। H की रिक्वायरमेंट 1, N की रिक्वायरमेंट 3। अगर यहां पे होता, मतलब मान लो CO2, तो मैं 2 एक तरफ करता, 2 एक तरफ करता, समझिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 2 है। अब ध्यान दीजिए, HCN है सेंट्रल एटम, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, एक इधर 3 इधर। H की रिक्वायरमेंट 1, N की रिक्वायरमेंट 3। रिक्वायरमेंट 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब सेकंड पीरियड से है, कोवलेंसी गिन लेना, 1 2 3 4। 4 है, ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ऑक्टेट पूरा कर दो। ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा करते हैं, इसका ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 और ये 8। 2 4 6 और ये 8। अब देखो अगला स्ट्रक्चर, देखो इंटरेस्टिंग है, HNC। समझना, HNC सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। कौन सा बना रहा हूं? HNC सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास 5, एक इधर 4 इधर। 4 इधर क्यों? 1 4। हाइड्रोजन को चाहिए 1, कार्बन को चाहिए 4। पहले 1 वाले को जोड़ेंगे, फिर 4 वाले को जोड़ेंगे। 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। 1 होती है तो सिंगल बॉन्ड, 2 होती है तो डबल बॉन्ड, 3 होती है तो ट्रिपल बॉन्ड, 4 होगी तो क्वाड्रपल बॉन्ड। पर एक दिक्कत आ गई, नाइट्रोजन की कोवलेंसी चेक करो, सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का हो कोई जरूरत नहीं है, फोर्थ पीरियड का हो कोई जरूरत नहीं है, सेकंड पीरियड का है तो कोवलेंसी चेक करो, 1 2 3 4 5। फिर 4 से ज्यादा हो गई, 1 2 3 4 5। डबल हटाओ, कोऑर्डिनेट लगाओ। क्या? डबल हटाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। सर आपने तो बोला था जो सबसे। अब डबल बॉन्ड की जगह लिख दिया हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, ऑक्टेट पूरा कर लो, इसका तो डुप्लेट पूरा करना है। और इसका सेंट्रल एटम की चिंता नहीं करते हम कभी, साइड वालों की चिंता करते हैं। 2 4 और ये हो गया 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। 2 4 6। कोऑर्डिनेट में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 4 6 और ये 8। चलिए और देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, सुनते जाइएगा, सुनिएगा। अगली बात आती है हमारे पास, अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास NH4 पॉजिटिव, सॉरी, हाँ जी ध्यान दीजिए, अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास NH4 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। बच्चे ध्यान रखने, जब भी कोई चार्ज आएगा तो चार्ज को देखना है आपको, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव ध्यान रखना सेंट्रल एटम पे लिखना है, नेगेटिव अटैच एटम पे लिखना है, और हाइड्रोजन पे नेगेटिव नहीं लिखना है। ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंट्रल एटम पे लिखना है, नेगेटिव अटैच एटम पे लिखना है, और हाइड्रोजन पे नेगेटिव नहीं लिखना है while drawing लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर बनाते वक्त पॉजिटिव सेंट्रल एटम पे, नेगेटिव अटैच एटम पे और हाइड्रोजन पे नेगेटिव नहीं लिखना है। जैसे
अब यहां पे नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब होता है एक कम हो गया, पॉजिटिव लिख दिया तो 4 हो गए। वैसे 5 होते हैं पर पॉजिटिव लिख दिया तो 5 नहीं 4 हो गए। पॉजिटिव है इसलिए सेंट्रल एटम पे लिखना है। अच्छा, अब जोड़ना क्या है, 4 हाइड्रोजन, रिक्वायरमेंट 1, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया, क्या बन गया भाई ये? अच्छा, हाइड्रोजन है तो डुप्लेट 2 2 2, सब ठीक है, और ये बन गया लुईस स्ट्रक्चर। अच्छा, आप चाहो तो इस पॉजिटिव को पूरे के ऊपर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, नाइट्रोजन पे लिख दो या पूरे पे लिख दो, आपकी मर्जी है, ध्यान देना। इसी तरह अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते जाइएगा। अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 पॉजिटिव, कार्बन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और पॉजिटिव का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे कार्बन के पास 4 होते हैं पर पॉजिटिव का मतलब 3 होते हैं, पॉजिटिव का मतलब 3 होते हैं। चलो, अब बात है 3 इलेक्ट्रॉन, जोड़ना क्या है? वैसे 4 होते हैं, पॉजिटिव मतलब एक कम हो गया, जोड़ना है 3 हाइड्रोजन, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 1 तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा, वैसे ये सेकंड पीरियड का है, कोवैलेंसी चेक कर लो, 5 से ज्यादा तो नहीं है, ये सेकंड पीरियड का है, कोवैलेंसी चेक कर लो, 5 से ज्यादा तो नहीं है, कितनी है? 1 2 3। कोवैलेंसी वैसे चेक करने की जरूरत यहां पे थी नहीं, ध्यान दीजिए, 1 2 3, बड़ा आसान। अच्छा, और देखिए NO2 पॉजिटिव, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, पॉजिटिव मतलब वैसे 5 होते हैं, पॉजिटिव मतलब 4 हो गए, जोड़ने 2 ऑक्सीजन, रिक्वायरमेंट 2 2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बन गया, कोवैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4, ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 8, 2 4, चाहो तो पॉजिटिव को बाहर भी लिख सकते हो, बड़ा आसान। अगला स्ट्रक्चर देखिए, देखते जाइएगा। अगला है नेगेटिव वाला, CO3 2 नेगेटिव, कार्बन। अच्छा, नेगेटिव को किस पे लेना है? अटैच एटम पे, पॉजिटिव को लेना है सेंट्रल एटम पे। कार्बन के पास हो गए 4, जोड़ना क्या है? O नेगेटिव O नेगेटिव, ये हो गया O3 2 नेगेटिव, O नेगेटिव O नेगेटिव, O3 2 नेगेटिव। मान लो O4 2 नेगेटिव होता तो O नेगेटिव O नेगेटिव। मान लो O4 3 नेगेटिव होता तो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। जितने नेगेटिव हो, अब जैसे O3 2 नेगेटिव है, अगर O3 सिंगल नेगेटिव होता तो O नेगेटिव, O3 नेगेटिव, O3 नेगेटिव। पर फिलहाल है क्या? O3 2 नेगेटिव, तो O नेगेटिव O नेगेटिव, ये हो गया O3 2 नेगेटिव। क्या हो गया? O3 2 नेगेटिव। इसकी रिक्वायरमेंट 2, इनकी 1 1। ध्यान दे बच्चे, इसकी रिक्वायरमेंट 2 है, इनकी 1 1 है। 1 कैसे? ऑक्सीजन की 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो रिक्वायरमेंट 2 हो गई, पर O नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 7 है। इसके पास 6 होते हैं तो रिक्वायरमेंट 2, पर इसके पास 7 है तो रिक्वायरमेंट 1। नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन की कम है। पहले किसको जोड़ोगे? जिसकी रिक्वायरमेंट कम है। सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कैसे जोड़ेंगे? O नेगेटिव की रिक्वायरमेंट 1 है, सिंगल बॉन्ड 1 है, सिंगल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड। ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 8, ये हो गए 2 4 6 8, ये हो गए 2 4 6 8। अब चाहो तो नेगेटिव चार्ज को आप ऊपर भी लिख सकते हो पूरे के। ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। यहां पे भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, पूरे पे भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। और बनाते हैं, देखिए जैसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ गया हमें, देखते जाइए बस। SO4 2 नेगेटिव, देखिए सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। जोड़ना क्या है हमें? O4 2 नेगेटिव, मतलब O नेगेटिव, O नेगेटिव, 2 2 1 1। पहले 1 वालों को जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर 2 वालों को जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब मान लो आपको बनाना है स्ट्रक्चर ClO4 नेगेटिव। कैसे बनाओगे? क्लोरीन, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, पर क्लोरीन ग्रुप 17 का है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। जोड़ना क्या है? O4 नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O4 नेगेटिव, 2 2 2 1। पहले 1 वाले को सिंगल बॉन्ड, रिक्वायरमेंट 2 है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये हो गया। अब ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। सबका ऑक्टेट पूरा कर दिया। ये हो गए 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। और देखते हैं हम लोग, सही बच्चे ध्यान देते जाएं। आप भी बना के देखिए। PO4 3 नेगेटिव, सेंट्रल एटम P, फास्फोरस होता है ग्रुप 15 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। जोड़ना क्या है? O4 3 नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, 2 1 1। O4 3 नेगेटिव, क्या जोड़ना है? O4 3 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव रिक्वायरमेंट 1, डबल बॉन्ड। जी जी जी। तो आगे देखिए, अब इनका ऑक्टेट पूरा कर दो। साइड वालों का तो ऑक्टेट पूरा कर ही सकते हो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ये हो गया PO4। और स्ट्रक्चर देखिए, खास स्ट्रक्चर सुनिएगा। अगला स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम NO3 नेगेटिव। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास 5। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 5। ध्यान देते जाए सभी बच्चे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 5। जोड़ना क्या है? O नेगेटिव,
O3 नेगेटिव, 2 2 1। पहले किसको जोड़ेंगे? 1 वाले को, सिंगल बॉन्ड, फिर 2 वाले को डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ध्यान देते जाए बच्चे। 1 वाले को सिंगल बॉन्ड, 2 वाले को डबल बॉन्ड, 2 वाले को डबल बॉन्ड। अच्छा, पर फिर याद आया नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड की कोवेलेंसी चेक करते हैं। इसकी कोवेलेंसी हो गई 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा हो गई, कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4 हो गई, तो डबल हटाओ, कोऑर्डिनेट लगाओ, एक डबल की जगह एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो। जैसा कि हम पहले एक बात कर चुके हैं, ऑक्टेट पूरा कर दो, 2 4 6 8, ये 2 4 6 8, 2 4 6 8। बड़ा आसान स्ट्रक्चर, बड़ा लाजवाब स्ट्रक्चर। आगे देखिएगा और स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगली बात आती है हमारे पास, ध्यान देना बच्चे इस बात पे। फॉर मोर देन 1 सेंट्रल एटम, हाँ बच्चे, किसी को भी अगर कोई बात इस ऑनलाइन लेक्चर के दौरान समझ नहीं आती तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, आप लोग मेरी YouTube वीडियो में इस लेक्चर को रिपीट देख सकते हैं। उसमें क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कुछ अच्छी होगी, इससे जिससे मैं आपसे चल रहा हूं उससे अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी और आप ढंग से उसको समझ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट रहता है तो YouTube पे चावला सर केमिस्ट्री क्लासेस सर्च करके आप लेक्चर रिपीट कर सकते हैं। 11th के भी टॉपिक है, उसमें 12th के भी हैं। चाहो तो साथ साथ अगर घर खाली बैठे तो 12th वाला भी पढ़ लेना, एक आधा लेक्चर, क्या पता उसमें भी मजा आने लग जाए। खाली बैठने से अच्छा, घर टाइम बर्बाद करने से अच्छा कुछ तो पढ़ लो, ध्यान दो। हाँ जी, फॉर मोर देन 1 सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है तो आपने क्या करना है? मेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल सेंट्रल एटम, make single bond between all central atom, remaining rule are same but follow symmetry। ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है, मेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल सेंट्रल एटम, रिमेनिंग रूल आर सेम बट फॉलो सिमेट्री। जैसे मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना है N2O4 का, अभी तक आपने जो बनाया उसमें एक सेंट्रल एटम था, अब जो बनाने जा रहे हो उसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, 2 सेंट्रल एटम है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या करोगे? 2 नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, मेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5, 1, ये हो गए 2 4 5, और ये हो गए 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5। जोड़ने का है 4 ऑक्सीजन, रिक्वायरमेंट 2 2, रिक्वायरमेंट 2 है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिमेट्री बनाते हुए इधर तो इधर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, कोवेलेंसी 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब चाहे तो आप ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, ये हो गए 2 4 6 8, ये हो गए 2 4 6 8, ये हो गए 2 4 6 8, और ये हो गए 2 4 6 8, और ये हो गया N2O4। मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़े N2O5 का। किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? N2O5 का। कैसे बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड,
ये हो गए 5 ऑक्सीजन है, रिक्वायरमेंट 2 है, रिक्वायरमेंट 2 है, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर वही बात, एक ऑक्सीजन बच गया, अच्छा वो डबल की बजाय कोऑर्डिनेट लगा दो, कोऑर्डिनेट। अच्छा एक ऑक्सीजन बच गया, सिमेट्री बनाने के लिए उसको बीच में डाल देंगे, बीच में, ना लेफ्ट में ना राइट में, बीच में, ताकि सिमेट्री बनी रहे। ऑक्टेट पूरा कर देना, 2 4 6 8। ध्यान रखना, बना सकते हैं इस तरह से, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाइए, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है P4, बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है P4, 4 फास्फोरस, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चे, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया, इसे ओड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन। और ओड इलेक्ट्रॉन ना अनस्टेबल होता है, अगर कभी बच जाए ना तो उनके बीच में बॉन्ड बना देने हैं। ध्यान रखना, कभी ओड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उनके बीच में बॉन्ड बना देने हैं, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। ये P4 का स्ट्रक्चर है। अच्छा अब सुनो एक बात और, आप चाहते तो बॉन्ड ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे, पर ये स्ट्रक्चर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? ध्यान रखना, अगर आप ओड इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए यू बॉन्ड बनाते तो डबल बॉन्ड बन जाता। और ध्यान रखना, ये जो डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड होता है। और मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो छोटे एटम की प्रॉपर्टी होती है बच्चे, छोटे एटम की। मल्टीपल बॉन्ड हमेशा छोटे एटम बनाते हैं, बड़े एटम कभी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते। देखो क्यों नहीं बनाते। अब सोचो, अगर मेरी ये फिंगर बॉन्ड बना रही है तो ये वाली फिंगर बॉन्ड बना सकती है, नजदीक है। पर सोचो अगर मेरी ये फिंगर बॉन्ड बना रही है तो ये वाली फिंगर अब बॉन्ड नहीं बना सकती है, दूर हो गई। ध्यान दीजिए, अगर ये बना रही है तो ये नजदीक है, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, छोटे एटम में क्या होता है, छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन नजदीक होते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाता है। पर बड़े एटम में क्या होता है, बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो दूर होता है, इसलिए बॉन्ड नहीं बन पाता, वीक हो जाता है। तो ध्यान रखना, द सिंगल बॉन्ड, sorry, the double bond and triple bond are called multiple bond, and multiple bond is only the property of छोटा एटम, not बड़ा एटम। बड़ा एटम कभी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। अगर बड़ा एटम मल्टीपल बॉन्ड बना लेता ना तो जानते हो ये P4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। जानते हो P4 क्यों बना? ध्यान से समझो, P4 क्यों बना। एक क्वेश्चन आता है 12th के अंदर, 11th के अंदर भी, नाइट्रोजन N2 की तरह एग्जिस्ट करता है पर फास्फोरस P4 की तरह एग्जिस्ट करता है नेचर में, क्यों? नाइट्रोजन N2 की तरह एग्जिस्ट करता है पर फास्फोरस P4 की तरह एग्जिस्ट करता है, क्यों? सुनिए, नाइट्रोजन छोटा एटम है, ऊपर वाले एटम छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। और इसको चाहिए थे 5 होते हैं, 3 चाहिए थे इसको, तो इसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। और छोटा एटम था इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब फास्फोरस के पास भी 5 होते हैं, इसको भी 3 चाहिए, पर ये 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए इसने 3 अलग अलग फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड बनाया। और इसी तरह इसने भी
तीन अलग अलग फास्फोरस से, इसी तरह इसने भी तीन अलग अलग फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड बनाया, इसलिए P4 बना। मेरी बात समझिए, नाइट्रोजन भी अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता तो वो भी P2 होता, P4 नहीं होता। वो P4 क्यों बना? क्योंकि फास्फोरस को तीन चाहिए थे, इसलिए उसको तीन अलग अलग फास्फोरस से तीन बॉन्ड बनाने पड़े, क्योंकि दो फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकते। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड, एंड मल्टीपल बॉन्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ छोटा एटम। ध्यान रखना बच्चे इस बात को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज द मल्टीपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ छोटा एटम। अगली बात, लास्ट स्ट्रक्चर है आज का, P4O10। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 बट फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4। तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि ये स्मॉल साइज है, मल्टीपल बॉन्डिंग बना लेता है, और ये लार्ज साइज है, मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसीलिए इसको तीन फास्फोरस से जुड़ना पड़ता है। नाइट्रोजन अपना काम एक ही नाइट्रोजन से चला लेता है, क्योंकि वो एक ही नाइट्रोजन से तीन बॉन्ड बना लेता है, पर फास्फोरस अपना काम तीन फास्फोरस से चलाता है, क्योंकि वो तीनों के साथ एक एक बॉन्ड बनाता है। ध्यान देना बच्चे। अगला फेमस स्ट्रक्चर है, लास्ट लुईस स्ट्रक्चर है हमारे पास। वैसे तो मेरे को बड़े सारे आते हैं, इतने सारे आते हैं कि कई दिन निकल जाएंगे, पर 11th में ज्यादा समझा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो लास्ट लेविस स्ट्रक्चर है हमारे पास, P4O10, बड़ा फेमस है। P4 तो आपने बना ही लिया, दस ऑक्सीजन जोड़ने हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 होती है, डबल बॉन्ड 6 ऑक्सीजन रह गए, बीच में डाल दो 1 2 3 4 5 6, और इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया P4O10। इसमें आप काउंट कर लेना, 16 सिग्मा 4 पाई होंगे, 16 सिग्मा होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिग्मा 4 पाई होते हैं। बाकी आप ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं चाहे तो। बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है, कई बार क्वेश्चन आया P4O10 में कितने सिग्मा कितने पाई, तो ध्यान रखना 16 सिग्मा 4 पाई, बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है। अगली बात हम करेंगे कल।